संस्कृत ग्रंथ विमान शास्त्र और रामायण में ऐसे उड़ने वाले रथों का जिक्र है जिन्हें विमान कहा गया है। रावण का पुष्पक विमान सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक विस्तृत यंत्र था जिसे उड़ाया भी जा सकता था। विमान शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि विमान को किस धातु से बनाना चाहिए, कैसे ईंधन देना चाहिए और उड़ान की दिशा कैसे तय करनी है। 1918 में एक व्यक्ति शिवकर बापूजी तल पड़े। उन्होंने विमान शास्त्र के आधार पर एक कार्यशील विमान बनाया था और वो उड़ान भरी गई थी मुंबई के चौपाटी पर। इसी ग्रंथ में 32 प्रकार के विमानों का जिक्र है, कुछ अंतरिक्ष तक जाने वाले और कुछ अदृश्य होने वाले। वैज्ञानिकों के बीच इस पर बहस आज भी जारी है, क्या यह विज्ञान था या महज एक कल्पना। हजारों साल पुरानी कुछ मंदिरों की दीवारों पर ऐसे शिल्प हैं जिनमें उड़ते यंत्रों की आकृतियां हैं। एलोरा और अजंता की गुफाओं में कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें आकाश में उड़ती चीजें हैं, वो भी उस समय जब मानव को उड़ना आता ही नहीं था। क्या हमारे पूर्वजों के पास लॉस्ट टेक्नोलॉजी थी? आइए जानते हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि प्राचीन भारत में एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी थी जिसे वक्त के साथ हम खो बैठे। जो आज के वैज्ञानिक खोज रहे हैं शायद वो हजारों साल पहले किसी रूसी या विद्वान ने खोज लिया था। क्या यह टेक्नोलॉजी किसी एलियन कनेक्शन से जुड़ी हो सकती है? अगर ये सच है तो फिर क्यों गायब हुई ये जानकारियां? कुछ लोग मानते हैं कि यह ज्ञान जानबूझकर छुपाया गया या नष्ट हो गया उस समय के साथ। अंग्रेजों के काल में ऐसे कई ग्रंथ जब्त किए गए या नष्ट किए गए ताकि भारत की वैज्ञानिक विरासत को दबाया जा सके। लेकिन क्या अब वक्त आ गया है कि हम अपने अतीत की इन गहराइयों में झांकें? अगर प्राचीन भारत में सचमुच उड़ने वाले विमान थे तो क्या हम इतिहास को फिर से लिखने के कगार पर हैं या ये सब केवल कल्पनाएं हैं जिन्हें हमने सच मान लिया है? सच क्या है ये तय करने की जिम्मेदारी अब हमारी है।